नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रीमर फ्लेक्सिबल में विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, तब आप उसे विजिबल कर सकते हैं, तब आप उसे हिडन बना सकते हैं। तो किस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया जाता है और किसी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहाँ पे आप इसका यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये एक एक बात, एक एक पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। बट और ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका नॉलेज जो है वो अधूरा न रह जाए, आप कंप्लीट नॉलेज लेके जाए और इस क्लास के बाद आप विनसीसी में इजिली किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर सके और आप विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर जाते हैं। आपने देखा था कि कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, उनके लिए मैंने अलग अलग पाथ क्रिएट किया और देन आफ्टर उन्हें मूव कराया। इस तरीके से आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। हर पाथ के लिए, इस हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे 0 से 30 ये मूव कर रहा है, 30 to 70 इंक्लाइन पाथ में मूवमेंट हो रही है और 70 to 100 तो ये इस तरीके का मूवमेंट हमने देखा। बट अब सवाल आया कि सर कंटिन्यूअस पाथ पे जो है मूवमेंट कंटिन्यूअस दिखना चाहिए, मीन्स ऐसा लगना चाहिए रन टाइम में कि एक ही ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस पाथ पे मूव कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? अब उसके लिए हमें जो है विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। बट अब उसको डिस्कस करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स कन्वेयर का है इसको हम अंत में डिस्कस करेंगे, इस पे जो है विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करके। बट उतनी देर के लिए अब दोबारा इसे मुझे डिजाइन न करना पड़े, इसके लिए मैंने इसको क्या करना है कि लाइब्रेरी में सेव कर देना है ताकि फ्रिक्वेंटली मैं यूज कर सकूं। तो आप ये भी जान जाएंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, एनसीसी का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये अपना जो स्लाइडर है इसका साइज छोटा किया, इसको रेंज से बाहर किया। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट है कन्वेयर से रिलेटेड, इनको मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। मुझे लाइब्रेरी में ले जाना है सारे ऑब्जेक्ट को। अब सबको सेलेक्ट करके, अगर एक ऑब्जेक्ट ले जाना होता तो एक को ले जाता, लेकिन अभी मुझे सबको एक साथ ले जाना है, तो सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप पे क्लिक किया। अब ग्रुप पे जैसे ही क्लिक किया, अब ये सारा ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में आ गया। अब मैंने यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक किया है। अब इस ग्रुप को यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ लाइब्रेरी में मैंने इसे छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि ये लाइब्रेरी में यहाँ ग्रुप के नेम से आ गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ प्रोजेक्ट लाइब्रेरी दिख रहा है, इसमें आप कोई भी नाम ले सकते हैं। नेम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी के नेम वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। तो बट जो है बाई डिफॉल्ट बना हुआ उसी में मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं ताकि जो है अगर फ्यूचर में आपको जरूरत होगी तो आप इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट है, आप उनका इस्तेमाल बहुत आसानी से लाइब्रेरी में सेव करके कर सकते हैं। कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको हर प्रोजेक्ट में जरूरत है या आप अलग अलग विंडोज में जरूरत है, तो आपने उसे लाइब्रेरी में सेव कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट है उसे लाइब्रेरी में सेव कर दिया और इस तरीके से ड्रैग करके आपने उनका इस्तेमाल जब इच्छा हुई तब कर दिया। तो ये था हमारा लाइब्रेरी। अब मैं जानूंगा कि कैसे विजिबिलिटी देना है। उसके लिए कोई भी एक पाथ मैं क्रिएट करता हूँ, कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल ऑब्जेक्ट पे गया और मैंने पॉलीलाइन से एक पाथ किया। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। अब मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल 0 से 50 हॉरिजॉन्टल और 50 to 100 वर्टिकल आएगा। रेंज कुछ भी ले सकता हूँ मैं, या 500 कर दो, 0 to 250 हॉरिजॉन्टल होगा। तो वो अलग अलग रेंज आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। बट फिलहाल मेरे पास जो इनपुट का रेंज है वो 0 to 100 है। तो ये 0 से 50 मैंने हॉरिजॉन्टल मूव कराना है। किसे मूव कराना है, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल ले, रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे प्लेस कर।
अब इस रेक्टेंगल को मुझे मूव करना है, टैग नेम वगैरह मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अब इसे मुझे मूवमेंट देना है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ एनिमेशन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का ऑप्शन आता है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, इसे इनेबल किया और यहाँ टैग नेम, टैग नेम लेते ही ये पूछेगा कि रेंज क्या है आपका मूवमेंट का। मैंने यहाँ 50 डाल। अब जैसे ही आप देखेंगे एरो आ गया, एरो को जहां तक आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एरो को वहां तक मूव करा। देन अब दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कराना है, फिर मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और फ्लैट को, के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। और कॉपी किया है, फ्लैट कॉपी, और देन आफ्टर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करते ही ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। इसे मैंने वर्टिकल पाथ, जहां पे पहला पाथ एंड होगा वहां पे जो है मैं दूसरा पाथ ले लेता हूं। तो अब दूसरे पाथ को मुझे वर्टिकल मूवमेंट देना है, कब से कब तक, 50 टू 100 के बीच में। ठीक है, किसमें, 50 टू 100 में। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ एनिमेशन पे गए, एनिमेशन जाते ही यहाँ दिखा कि हॉरिजॉन्टल इसमें इनेबल है, तो इसको पहले मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं वर्टिकल मूवमेंट पे क्लिक करता हूँ और इसे मैंने इनेबल किया, यहाँ टैग नेम दिया, ये सब चीजें आप जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे किस जो है आप देखेंगे, यहाँ मुझे रेंज किस में लेना है, 50 टू 100 में। यहाँ मैंने 50 डाल दिया है और यहाँ मैंने 100 डाल दिया है। जैसे ही क्लिक किया ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ वैल्यू बदल दूँ। ठीक है, उसको ऊपर लाना हो तो यहाँ मैंने 100 डाल दिया। जैसे 100 डालेंगे, ये जो है आपका एक्स में नहीं वाई में आप डालेंगे, कंट्रोल जेड, और वाई में जो है आप क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू बदल देते हैं ताकि वो ऊपर दिखाई देने लगे जो एरो है, कि आप मैनुअली भी ले जाके क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वाई में 100 कर दिया, ऐसे ही क्लिक किया। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला गया। अब जो है आपको जहां तक भी ले जाना है एरो को क्लिक करते हैं और वहां पे फिक्स। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, 0 से 50 यहाँ से यहाँ आएगा और 50 टू 100 यहाँ से। बट मुझे क्या है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो मुझे विजिबिलिटी देना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को कब तक विजिबिलिटी देनी है, 0 से 50, और इसको कब से, 51 टू 100। इसके मूवमेंट को भी मैं 51 टू 100 कर देता हूँ। क्लिक किया तो यहाँ वर्टिकल में ये मूवमेंट में 51 से करते, ठीक है, ताकि जब भी विजिबल हो तो मूव करता हुआ दिखे। और 0 से 50 इसको देना है। मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नीचे ऑप्शन है विजिबिलिटी का। मैंने विजिबिलिटी में क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आएगा कि आप इनेबल करें सबसे पहले विजिबिलिटी, फिर टैग लेते हैं। अब पूछ रहा है कि आपको हिडन रखना है या विजिबल, जो भी आप रेंज लेंगे उसमें, तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप विजिबल लें, तो ठीक है, और जिस रेंज में आपको दिखना है वो आप, बट आप दोनों का यूज कर सकते हैं। फर्क क्या होगा कि अगर आपने विजुअल लिया, सेलेक्ट किया, और यहाँ आपने रेंज रखा कि 0 से 50 ये विजिबल हो, तो ये 0 से 50 विजुअल होगा और 50 टू 100 इनविजिबल, हिडन हो। और अगर आपने हिडन कर दिया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हिडन में अगर 0 से 50 लिखा तो 0 से 50 जो है वो हिडन होगा और 50 टू 100 विजिबल होगा। वो अपनी इच्छा है आपकी। तो ये आप जो है इस तरीके से हमने इसको पहले वाले ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी दी। अब दूसरे पे आते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हमें विजिबिलिटी देनी है। इसका रेंज क्या है भाई, 50 टू 100, 51 टू 100, इसका रेंज मैंने लेना है। विजिबल तो सेलेक्ट किया, और किस रेंज में ये दिखाई देना चाहिए, 51 टू 100। आप अपने अकॉर्डिंग हिडन और विजिबल कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 51 टू 100 अब ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब आपने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन आप जो है रन करा के दिखाओ, मैं ऐसे कैसे मान लूँ। तो ठीक है भाई, रन कराते हैं, रन चेक करते हैं हम लोग। अब आप देखिए
अब ये आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जबकि यहाँ मैंने दूसरा लिया हुआ था तो रन टाइम में सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखेगा। अब आप देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट। अब कितना भी कंटिन्यूअस मूवमेंट आप चाहो, कितना भी बड़ा पाथ है, बहुत आसानी से आप कंटिन्यूअस मूवमेंट करा सकते हैं। कैसे? विजिबिलिटी डाल के। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। अब मैंने कहा ये बेसिक विजिबिलिटी तो मैंने देख लिया। अब अगर पाथ जो है वो मेरा कन्वेयर का, अब जो कन्वेयर हमने डिस्कस किया, तो इस विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज करके या कितना भी बड़ा पाथ हो, हेक्सागोन हो, स्क्वायर हो, किसी भी बड़े पाथ पे मैं मूव करा सकता हूँ। अब सवाल आया कि मैं इस कन्वेयर पे क्यों नहीं मूव करा सकता। तो अभी मैंने क्या किया, तो कन्वेयर जो मैंने लाइब्रेरी में सेव कर रखा था उसको ड्रैग किया और यहाँ ले आके फिक्स कर दिया। ये थोड़ा ज्यादा लेफ्ट में हो गया है मूव, तो इसको मैं सही पोजीशन पे ले आया। ठीक है, अब जो है इसमें बाकी प्रॉपर्टीज डली हुई है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ विजिबिलिटी डालना है। पहला ऑब्जेक्ट 0 से 30 मूव कर रहा है, इस पे गया मैं। और यहाँ एनिमेशन में जो है आखिरी आपको, सॉरी, अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये ग्रुप्ड है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। आप इसको राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप पे क्लिक करते हो ताकि सारे ऑब्जेक्ट्स अलग हो जाए। अगर आप अलग नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपने इस पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ विजिबिलिटी का ऑप्शन आ गया। अब विजिबिलिटी में गए, इसे इनेबल किया, यहाँ पे टैग नेम ले लिया आपने। ठीक है, और यहाँ विजिबल का ऑप्शन आया और इसमें आपने डाल दिया कि ऑब्जेक्ट आपका 0 से 30 शो होगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये 31 to 7, यहाँ गए, इंक्लाइन ये डायगोनल मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मूवमेंट में भी 30 डाल दूँ। अब बाकी 30 भी रहेगा तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, बट एक्यूरेट हो इसलिए आपको एक्यूरेट वैल्यू डालते हैं। यहाँ विजिबिलिटी पे गए, इसे इनेबल किया, यहाँ पे टैग बहुत आसान तरीका है, आप ध्यान रखेंगे। विजिबिलिटी में जाके आप टैग नेम लेते हैं, यहाँ पे हिडन या विजिबल सेलेक्ट करते हैं और जिस रेंज में आपको हाइड या शो करना है आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अभी मैं विजिबिलिटी देख रहा हूँ, फिर आगे अभी आपको बताता हूँ कि हाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 31 और यहाँ क्या डाला, 7 का काम हो गया। अब ये आखिरी ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ये जो है 71 to 100, मूवमेंट में भी मैंने 71 पुट कर दिया है। ठीक है, अब विजिबिलिटी पे जाते हैं, इनेबल कर दिया, टैग ले लिया, अब यहाँ विजिबल सेलेक्ट किया। अब ये मैंने 71 to 100, ठीक है, क्या हो गया, 71 to 100 विजिबल। अब मैं इसे चेक करता हूं कि क्या ये एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है रन टाइम में, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो कितना भी बड़ा पाथ हो, ये प्रॉपर्टी विजिबिलिटी का यूज करके बहुत आसानी से इसे शो और हाइड कर सकते हैं। देखें, ऐसा लग रहा है कि पूरे पाथ को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अलग अलग रेंज में। ठीक है, और इनपुट आउटपुट के थ्रू आप यहाँ वैल्यू भी डिस्प्ले कर पा रहे हैं, किस रेंज में क्या, आप देखें 0 से 30 यहाँ से यहाँ आया, तो यही ऑब्जेक्ट आगे जाता है। बट एक्चुअल में क्या है, हमने डेवलपमेंट में अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए हैं। अब फिर मैं वापस जाता हूँ। अब अगर मैं इसे हाइड प्रॉपर्टी का यूज करके करूँ, हिडन का, तो क्या होगा, तो देखते हैं कि हिडन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, अब यहाँ विजिबल डाला है तो यहाँ हाइड कर देता हूँ। अब जिस रेंज में इसे दिखना चाहिए, दिखना कब चाहिए आपको, 0 से 30, तो हाइट में मैंने यहाँ रेंज डाला है 72 71, 0 से 30 दिखना चाहिए। तो ये कब आपको हाइट होना चाहिए, 30 के बाद, तो 31 to 100 आपको ये दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये जो है आपको 31 to 100 दिखाई नहीं देगा, तो ये रेंज मैंने डाल दिया। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये कब से कब तक आपको दिखाई देना चाहिए, 31 to 70। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको विजिबिलिटी ही यूज करना पड़ेगा कि ये 31 to 70 दिखाई दे, क्योंकि अगर आप जो है हिडन इसको हाइड करोगे तो फिर ये आपको दो रेंजेज लेने पड़ेंगे। ठीक है, 0 से 30 और फिर 70 to 100, तो इसको हमने विजिबिलिटी के थ्रू नहीं करना है, मतलब आपको शो करना है।
ठीक है, विजुअल के थ्रू। अब इसको हम हाइड कर सकते हैं। 71 टू 100 ये दिखाई देना चाहिए, तो मैंने यहाँ 0 to 70 इसको हाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप हाइड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जहां जरूरत हो। तो हाइड और विजुअल को कॉम्बाइंड यूज कर सकते हैं, या सिर्फ विजुअल के थ्रू आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हाइड किया और इसको छोड़ दिया। हम आप रन टाइम पे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्यों? और जैसे ही आप 70 के ऊपर जाते हैं ये गायब हो जाता है। तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा। और वापस जाके देखता है इसकी विजिबिलिटी, हिडन में मैंने क्या डाल दिया, ये हाइड होगा कब से कब तक, 0 to 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, विजिबल पे क्लिक होगा, तो मुझे इसके लिए हिडन पे क्लिक करना मैं भूल गया था। अब आप रन टाइम पे जाएंगे, अब आपको ये प्रॉपर दिखेगा। तो ये अगर आप शो और हाइड में से किसी एक पे भी क्लिक भी कर देते हैं ना, तो काफी मिस्टेक्स होता है। अब आप देखिए, अब आपको फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस को मैंने हाइड प्रॉपर्टी का, हिडन प्रॉपर्टी का यूज करके किया है। तो किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और इस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके आप कोई भी वर्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपका रोटेशन है, मूवमेंट है, फिलिंग है, किसी भी तरीके के एनिमेशन को आप इजीली, कंटिन्यूअस एनिमेशन को आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप जो है विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो और हाइड करना सीख चुके हैं। आप ऑब्जेक्ट को जो है हिडन और विजिबल प्रॉपर्टी देना सीख चुके हैं। आप कंटिन्यूअस एनिमेशन क्रिएट करना सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ अगर आपको जो है सही लगे तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए, ताकि नॉलेज आप तक सीमित ना रहे। अगर आपको किसी भी तरीके की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, आप जो है ये चीजें सीखना चाह रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि ये सीमेंस का स्कैडा या किसी भी कंपनी का स्कैडा, एबीबी है, सीमेंस है, रॉकवेल ऑटोमेशन, एलन ब्रेडली का स्कैडा है, आपके स्नाइडर का, किसी भी कंपनी का स्कैडा है, पीएलसी है, कोई भी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। आप आके हमसे ले सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी raj.innovik@gmail.com स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9555405045 है। आप इस पर डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आप मिल के हमसे ट्रेनिंग लेना चाहें, तो हमारा जो ऑफिस है ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके कभी भी मिल सकते हैं। मिलने के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बेहतर लगे आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो हमारे यहाँ ट्रेंड बच्चे हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं उनसे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।